हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? लास्ट क्लास की मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा कि थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम को सॉल्व करने का स्टेप्स क्या होना चाहिए, कैसे किसी सर्किट्स को आप सॉल्व करोगे बाय यूजिंग द थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम। तो ये हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि अब उसमें एक चीज आपको बताऊंगा, बोला था मैंने एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ऐसा मैंने बोला था कि कैसे आरटीएच को फाइंड आउट करना है, उसके बारे में मैंने बात किया था। तो देखो वहां पे मैंने बताया भी था कि आरटीएच को फाइंड आउट करना है तो यू हैव 3 मेथड्स। आरटीएच को फाइंड आउट करना है तो 3 मेथड आपके पास होता है, जिसमें पहला आपके पास होता है ना, व्हेन ऑल द रजिस्टर व्हेन ऑल सोर्सेस आर when all sources are independent in the network, when all sources are independent sources, है ना। यदि सारे सोर्सेस क्या है आपका इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, when all sources are independent sources, यदि सारे सोर्स जो है इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो ऐसे सर्किट में आप आरटीएच की वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करोगे? लेट अस कंसीडर कि मेरे पास एक सर्किट है। चलो मैं एक सर्किट कंसीडर कर लेता हूं आप लोगों के लिए, और इस सर्किट में मुझे ना आरटीएच की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि लेट अस कंसीडर कि यहां पे मैंने आप लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस की वैल्यू लगा दी, जो भी यहां पे आप देखो एक बार अच्छे से देखिए यहां पे। ओके, सो ये मेरे पास एक सर्किट है। इस सर्किट में मुझे फाइंड आउट करना है आरटीएच। इस सर्किट में मुझे फाइंड आउट करना है आरटीएच। तो मैं एक ले लेता हूं नेटवर्क, आप ध्यान से देखते रहिए। इस तरीके का एक नेटवर्क लेता हूं मैं, ठीक है। इसमें मैं आरटीएच की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। सिंपल सी बात है। चलो, तो यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं, इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं मैं, ठीक है। इस पॉइंट पे भी एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं मैं, इस पॉइंट में भी एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं, और इस पॉइंट में भी लगा देता हूं एक रेजिस्टेंस, और यहां पे भी लगा देता हूं। ये इतना क्लियर हो गया। सो दिस इज योर प्लस माइनस, ये करंट सोर्स है, लेट से ये करंट सोर्स है, एंड दिस इज योर प्लस माइनस। ओके, चलो कुछ वैल्यू दे देता हूं। ले इस सर्किट मैंने जस्ट एज्यूम किया है, इमेजिन किया है। तो यहां पे मैं ले लेता हूं एक 4 ओम का रेजिस्टेंस ले लेता हूं, यहां भी मेरे पास 4 ओम का है, यहां पे 2 ओम का है। ओके, 2 ओम का है। चलो 2 ओम का है, तो ये आपका 6 ओम का है, और ये आपके पास 4 ओम का है। इतना क्लियर हो गया ये। हाँ, वोल्टेज सोर्स मुझे कुछ लेना है तो डजंट मैटर मैं क्या लूंगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली वोल्टेज सोर्स को ओपन या शॉर्ट करोगे आप, तो ये आपके पास 10 वोल्ट हो गया, ये आपके पास 4 वोल्ट हो गया, और ये आपके पास मान लो 2 एम्पियर का एक करंट सोर्स है। लेट अस कंसीडर 2 एम्पियर का करंट सोर्स है। तो आप सर्किट जो मैंने लिया, इस सर्किट में आप देख पा रहे हो कि जितने भी सोर्सेस है, सारे सोर्सेस कैसा है बेटा, सारे सोर्सेस ना इस सर्किट का, इस नेटवर्क का बोल दूं, इस नेटवर्क का जितने भी सोर्सेस है वो सब सोर्स, ऑल सोर्सेस आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। सारे सोर्स इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट। तो ऐसे नेटवर्क के आरटीएच को फाइंड आउट कैसे की जाती है, एक छोटा सा तरीका आपको बताता हूं। जैसे कि आपके पास कोई नेटवर्क है, मान लो ये नेटवर्क आपके पास एक 2 टर्मिनल नेटवर्क है, समझना मेरे बात को भाई, 2 टर्मिनल नेटवर्क है, और इस नेटवर्क का 2 टर्मिनल बाइलेटरल एक नेटवर्क है, और इस टर्मिनल का मैं बोलूं कि भैया इस टर्मिनल में इस तरीके से आपके पास 2 आपका क्या आ गया, यहां पे आपके पास 2 टर्मिनल बाहर की ओर आ गया, इस तरीके से, लेट सपोज इस तरीके से आपका आ गया, और बोला जाता है कि बेटा आप यहां पे आरटीएच, यहां पे आप एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। यहां पे इस दोनों पॉइंट पे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करो। लेट अस से ये आपका ए है, बी है, और मैं आपको बोल दूं कि आप ना इस दोनों पॉइंट पे क्या को फाइंड आउट करो, आप फाइंड आउट करो इस दोनों पॉइंट पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। ये कैसे सॉल्व करोगे? अभी नेटवर्क में कितना रेजिस्टेंस है आपको पता नहीं, कैसे सॉल्व करोगे आप? तो यहां पे आरटीएच को फाइंड आउट करोगे, आरटीएच को, और ये आरटीएच हो जाएगा यहां का वोल्टेज डिवाइडेड बाय यहां का करंट। कहने का मतलब ये है कि ये जो आरटीएच होगा, आप मल्टीमीटर के थ्रू ही तो इसको करोगे मेजर। तो ऐसा मान लो आपके पास नेटवर्क है,
है ना। तो आप क्या करोगे, यहां पे एक मल्टीमीटर यूज करोगे, कहने का मतलब यहां पे एक मल्टीमीटर आप यूज करोगे। लेट्स यहां पे आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपके पास एक मल्टीमीटर होगा, इस तरीके से आपके पास एक मल्टीमीटर होगा, लाइक इस तरीके से आपके पास एक मल्टीमीटर होगा। सपोज ये मल्टीमीटर है ना। तो जितने भी आपके इस नेटवर्क के अंदर में जितने भी सोर्सेस है, उस सोर्स को आप क्या करोगे, डीएक्टिवेट करोगे। क्या करोगे आप, इस नेटवर्क के अंदर में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है ना, इंडिपेंडेंट सोर्सेस, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस इसके अंदर में इंडिपेंडेंट जितने भी ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर डीएक्टिवेटेड, सबको डीएक्टिवेट करोगे आप, आर डीएक्टिवेटेड। इस नेटवर्क के अंदर में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है डीएक्टिवेट, कहने का मतलब इस नेटवर्क को आप डेड सर्किट बनाओगे। अब क्या करोगे, आपके पास एक मल्टीमीटर है, बाय यूजिंग दिस मल्टीमीटर, इस मल्टीमीटर को यूज करके आप, सिंपल सी बात है, इस मल्टीमीटर को यूज करके यहां से एक करंट फ्लो करा दो, ऐसे करके यहां से इस मल्टीमीटर के अंदर में मान लो 10 वोल्ट के इसके अंदर में एक बैटरी है। तो क्या हुआ कि इस 10 वोल्ट के बैटरी से यहां पे करंट फ्लो हुआ आई, मान लो उसका 10 वोल्ट का वोल्टेज है उस बैटरी का, वो अपना करंट फ्लो कराएगा, ये करंट इसमें जाएगा और वही करंट वापस आएगा, ठीक है। ये तो इस वोल्टेज से इस मल्टीमीटर में जो बैटरी लगा हुआ है, जो सोर्स लगा हुआ है, उसमें से कितना करंट जाएगा वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। तो एक्चुअली में जो रेजिस्टेंस होगा उस नेटवर्क का, वो आपके पास V डिवाइडेड बाई I का रेशियो होना चाहिए, V डिवाइडेड बाई I का रेशियो होगा, और वही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क होना चाहिए। अल्टीमेटली मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी नेटवर्क के किसी भी सर्किट के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो आप मल्टीमीटर यूज करते हो। मल्टीमीटर क्या करता है, वो क्या करता है, फोर्सफुली करंट फ्लो कराता है, उसके पास एक बैटरी रहता है, एक सोर्स रहता है, उसके थ्रू एक करंट फ्लो कराता है, और V बाई I का रेशियो करके ही कैलकुलेट करके आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू को दिखा देता है। अब समझने वाली बात यह है कि आपके पास यहां पे जितने भी वोल्ट का आप इसके अंदर में बैटरी लगा कर रखे हो, ये कितना करंट फ्लो कराएगा, इट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस। ये इन दो टर्मिनल के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जितना रेजिस्टेंस उतना करंट फ्लो होगा, और V बाई I का रेशियो को ही कैलकुलेट करके आपको यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को दिखाएगा। क्या आप सभी लोगों को यह बात समझ में आ गया? तो हमारा किसी भी मल्टीमीटर या किसी भी डिवाइस के थ्रू रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने का यही तरीका है कि किसी भी टू टर्मिनल बाइलेटरल लीनियर नेटवर्क जो होता है, उसके जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है उसको आप डीएक्टिवेट कर दो। इंडिपेंडेंट को करना है बेटा, डिपेंडेंट को टच भी नहीं करना, ठीक है, डीएक्टिवेट कर दो, और यहां से आप मल्टीमीटर कनेक्ट करो। दैट मींस एक ऐसा मीटर कनेक्ट करो जिसमें भी वोल्टेज हो और वहां से वो करंट फ्लो कराओ, और वही V बाई I का रेशियो ही आपका रेजिस्टेंस रहने वाला है। डीएक्टिवेट क्यों करते हैं इसके अंदर में जितने भी सोर्सेस, ताकि आप यहां पे वोल्टेज अप्लाई करो तो इस वोल्टेज के कारण इसमें करंट फ्लो हो, और इस वोल्टेज के कारण V बाई I रेशियो हो। इसका खुद का कोई इंफ्लुएंस नहीं रहना चाहिए, कोई वोल्टेज या करंट नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा कुछ करते हो आप लोग और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हो। तो अल्टीमेटली ये जो मेथड हुआ ना, ये जो मेथड हुआ उसको हम लोग ओम मीटर बोल देते हैं, या इसी मेथड को हम लोग मल्टीमीटर मेथड बोल देते हैं, या टेस्ट वोल्टेज मेथड बोल देते हैं। इसी को डायरेक्टली वोल्टेज दे देना, और वोल्टेज के साथ करंट फ्लो होता है तो वोल्टेज डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा वहां पे, तो टेस्ट वोल्टेज मेथड बोल दूंगा मैं। तो ये एक सिंपल तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन में यूज करने वाले हैं। अब इसी को हम लोग कोई मल्टीमीटर यूज ना करके कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेट अस कंसीडर इस सर्किट में आपको यहां पे रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। देखिए ध्यान से, यहां पे आपको रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, यहां पे रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए लेट से इसी को मैंने RTH बोल दिया, यही मेरा नॉर्टन रेजिस्टेंस है, और यही मेरे पास टर्मिनल A और B के क्रॉस रेजिस्टेंस है, या यही मेरे पास A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो ये सारे चीजें मैं बोल सकता हूं इस रेजिस्टेंस को। इस रेजिस्टेंस को मैं इतना लिखा है, मतलब RN भी बोल सकता हूं उसी रेजिस्टेंस को, उसी रेजिस्टेंस को अभी RTH भी बोल सकता हूं, उसी रेजिस्टेंस को AB भी बोल सकता हूं, उसी रेजिस्टेंस को R इक्विवेलेंट, क्योंकि यही इसी दो टर्मिनल के पॉइंट के क्रॉस मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर ये मेरे पास टर्मिनल आपका A है और ये मेरे पास B है, तो मैं इसको RAB भी बोल सकता हूं। अब जब रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं तो दो कंडीशन है यहां पे। कंडीशन नंबर 1, दो चीजें आपको करना रहता है। कंडीशन नंबर 1 की पहला कंडीशन में आपको जितने भी वोल्टेज सोर्सेस है उसको डीएक्टिवेट करना है। तो डीएक्टिवेट कैसे करोगे, वोल्टेज सोर्स कब जीरो होता है, जब आप उसको शॉर्ट कर देते हो। तो वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए आप क्या कर दोगे, यहां पे शॉर्ट कर दोगे उसको।
तो जितने भी वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट कर दोगे और जितने भी करंट सोर्सेस है आपके पास उसको आप क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे, ओपन कर दोगे। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट बनाना है और करंट सोर्स को ओपन बनाना है। वोल्टेज सोर्स को आपको शॉर्ट करना है और करंट सोर्स को आपको ओपन करना है, ठीक है। तो शॉर्ट और ओपन करके ही आप वहां पे फिर क्या करोगे भाई, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करोगे। तो आपको दिख रहा होगा ये जो आपके पास वोल्टेज सोर्स है बेटा, ये इसको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज वोल्टेज सोर्स शॉर्ट। ये जो करंट सोर्स है आपके पास इसको क्या करोगे, ओपन करोगे, और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको आप शॉर्ट करोगे। तो जस्ट मैं यहां पे लिख सकता हूं, ये आपके पास हो गया शॉर्ट सर्किट, ये आपके पास हो गया क्या, ये करंट सोर्स था ना, तो ओपन क्या था, ये करंट सोर्स था ना। देख लेता हूं मैं, मेरे पास एक और सर्किट है, करंट सोर्स था, इसलिए एक और सर्किट मैं रखा हूं वहां पे, है ना। ये करंट सोर्स था, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ओपन सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट। और ये मेरे पास वोल्टेज सोर्स था, तो ये वोल्टेज सोर्स है, तो मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब मेरा सर्किट कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, अब मेरा सर्किट कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। अब ध्यान से एक चीज और देखो बेटा, यहां पे यदि ये सर्किट इधर से मैंने वोल्टेज अप्लाई किया, मान लो इधर से वोल्टेज मैंने अप्लाई किया, तो करंट फ्लो हो रहा होगा, तो वो करंट इसमें फ्लो होगा क्या, ओपन सर्किट में नहीं, इसमें तो करंट का वैल्यू जीरो है, तो करंट का वैल्यू जीरो है। मान लो आपने यहां पे कोई वोल्टेज अप्लाई किया तो उसके कारण करंट फ्लो हुआ, इसी V/I का रेशियो ही तुम्हारा क्या है बेटा, इसी V/I का रेशियो ही तुम्हारा यहाँ पे RTH है। तो यहां से जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया उसके कारण जो करंट फ्लो हो रहा है, क्या वो करंट इसमें फ्लो होगा, इस ब्रांच पे करंट फ्लो होगा, नहीं। तो ये इसमें कोई करंट फ्लो होगा तो ये जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट का पार्ट हमारा नहीं होगा, और जब ये रेजिस्टेंस सर्किट का पार्ट नहीं है तो ये आपका क्या है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट मतलब इसको आप क्या कर लोगे, यहां से इसको आप, इस सर्किट को आप यहां से हटा दोगे जस्ट, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं, इसका मेरा कोई यहां पे लेना देना इससे नहीं है, जस्ट ये ओपन सर्किट है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब आप लिखना चाहते हो, आप बहुत सारे रेजिस्टेंस को कैलकुलेशन करना सीख गए हो, तो यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे तो ये जो RTH का जो वैल्यू होगा, देखो क्या हो गया, 4 और 2 आपके पास किसमें है बेटा, 4 और 2 दोनों सीरीज में है, तो 4 और 2 का सीरीज हो गया। फिर 6 के साथ क्या आ जाएगा, पैरेलल में आएगा, तो 6 के साथ पैरेलल में आ गया। तो अब इसको जो आपने सॉल्व किया, ये जो इतना रेजिस्टेंस आपने सॉल्व किया वो 4 के साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा ये। तो हमारे पास जो आंसर होगा 4 और 2 6, 6 पैरेलल 6 प्लस 4, 6 और 6 का पैरेलल हो जाएगा 3 प्लस 4, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यस, क्लियर हुआ। देखो 4 और 2 6, 4 और 2 6 हो गया, 6 और 6 पैरेलल हो गया, 6 और 6 का पैरेलल कितना होगा, 3 होगा, 3 और 4 सीरीज में आएगा, फिर 7 होगा। तो अभी ना 7 ओम इसका आंसर आ गया, 7 ओम इस सर्किट में इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया, क्या आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात है यार, सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है जब सर्किट के सारे सोर्सेस इंडिपेंडेंट सोर्सेस होगा। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस है तो सर्किट में रेजिस्टेंस को फाइंड करना उतना ही इजी होता है। तो सबसे इजी यही होता है केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 2 में हम लोग आते हैं। केस नंबर 2 में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। चलो केस नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो है वो केस नंबर 2 को ले रहा हूं मैं। केस नंबर 1 केस नंबर 2 हो गया। तो केस नंबर 2 की मैं बात करूं यहां पे, केस नंबर 2 का, तो केस नंबर 2 में हम लोग देख पा रहे हैं यहां पे कि अब एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट एंड 1 इंडिपेंडेंट सोर्स हो नेटवर्क में। तो मैं लिख देता हूं एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट एंड 1 independent source, 1 independent source in the network, क्या बोला मैं कि सर यदि मेरे पास एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सोर्स हो नेटवर्क में, मैं क्या बोला, एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट एंड 1 इंडिपेंडेंट सोर्स इन द नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सोर्स हो, तो वहां पे RTH को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो वहां पे RTH को फाइंड आउट करने का मेरे भाई, वहां पे RTH को फाइंड आउट करने के कितने मेथड है, तो वहां पे RTH को फाइंड आउट करने के 3 मेथड है। 3 मेथड नहीं, 2 मेथड। वहां पे RTH को फाइंड आउट करने के 2 मेथड है। देखिए अब
दोनों मेथड को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आरटीएच को फाइंड आउट करने के दो मेथड है। एक मेथड को मैं बोलूंगा सिंपली आपको आरटीएच को फाइंड आउट करना है मेरे दोस्त, आरटीएच को, तो डायरेक्ट आप क्या कर दो, वीटीएच निकालो उसी पॉइंट पे और उसी पॉइंट पे आईएससी निकालो और दोनों का रेशियो कर दो, यू विल गेट आरटीएच, यू विल गेट आरटीएच। आरटीएच अब वीटीएच क्या है कई लोग को नहीं पता होगा, तो लिख देता हूं मैं यहां पे। वीटीएच जो है हमारे पास जहां पे लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जहां पे आप आरटीएच को फाइंड आउट करने जा रहे हो वहीं पे उसी पॉइंट पे वोल्टेज है। इसका मतलब वीटीएच इज द ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज कहां का, एक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, उस लोड रेजिस्टेंस का ओपन सर्किट वोल्टेज है। और आईएससी आपके पास क्या है, आईएससी इज द शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट एक्रॉस आरएल, उसी आरएल के एक्रॉस शॉर्ट सर्किट करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट एक्रॉस आरएल, ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट एक्रॉस आरएल। तो ये आपका हो गया आरटीएच को फाइंड आउट करने का, आरटीएच को फाइंड आउट करने का तरीका। आरटीएच क्या है, पहला मेथड आपके पास क्या है आरटीएच को फाइंड आउट करने का बेटा, फर्स्ट मेथड आपका आरटीएच को निकालोगे, वीटीएच भाई आईएससी करके आप निकालोगे, सिंपल। वीटीएच क्या है पता है, आईएससी पता क्या है वो भी पता है, बता चुका हूं पहले भी, अभी भी लिख दिया। चलो सेकंड जो मेथड है वो हमारा इंपॉर्टेंट मेथड है। सेकंड हमारे पास क्या मेथड है, सेकंड हमारा टेस्ट वोल्टेज मेथड है, टेस्ट वोल्टेज मेथड, टेस्ट वोल्टेज मेथड। अब ये जो टेस्ट वोल्टेज मेथड क्या है बेटा उसको समझते हैं हम लोग। टेस्ट वोल्टेज मेथड का मतलब यह है कि मान लो आपके पास, अभी जो समझाया था कुछ टाइम पहले वही है, मान लो आपके पास इस तरीके से कोई नेटवर्क है और ये नेटवर्क जो है वो कैसा नेटवर्क है, इस तरीके का कुछ नेटवर्क है, राइट, इस तरीके का, और इस नेटवर्क में ये दो टर्मिनल आपका हो गया, ये करेक्ट। और यहां पे आपको लेट्स कंसीडर कि यहां पे आपको क्या निकालना हो, इस दोनों पॉइंट पे आपको आरटीएच की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यहीं पे इस दोनों पॉइंट पे आरटीएच की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट पे आरटीएच की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो यहां से आप एक वोल्टेज सोर्स लो और कनेक्ट कर दो इस तरीके से, एक वोल्टेज सोर्स लो, दिस इज योर प्लस माइनस, और कनेक्ट कर दो और यहां से इसके थ्रू करंट फ्लो करा दो। ये कोई टू टर्मिनल नेटवर्क है, ये कोई टू टर्मिनल नेटवर्क है, टू टर्मिनल नेटवर्क है, टू टर्मिनल नेटवर्क है। ये तक क्लियर हो गया। तो अब इसमें क्या होगा कि यहां पे आप एक वोल्टेज सोर्स लो, उसमें से करंट फ्लो करा दो और अल्टीमेटली जो आरटीएच होगा, यहां पे जो आरटीएच आपका होगा वही आपका क्या होगा, V बाई आई है। लेकिन इस नेटवर्क का कंडीशन ये है, लेकिन ये जो नेटवर्क आपके पास है, इस नेटवर्क का जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस है उसको आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। इस नेटवर्क में जितने भी आपका इंडिपेंडेंट सोर्सेस है तो उसको आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो लिख लो, व्हेन ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर डीएक्टिवेटेड ऑफ द नेटवर्क। तो यहां पे मैं लिख दूं क्या, when all the independent sources, when all the independent sources of the network are deactivated, मैं deactivated लिख देता हूं, are deactivated, that means वोल्टेज सोर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करने के लिए वोल्टेज सोर्स को आपको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। तो ये हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया और करंट सोर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, तो करंट सोर्स को मुझे यहां पे ओपन सर्किट करना पड़ेगा, करंट सोर्स को मुझे यहां पे ओपन सर्किट करना पड़ेगा, ये करंट सोर्स को मुझे ओपन सर्किट करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया सिंपल एक तरीका जिसमें हमने देखा कि कैसे आरटीएच को और कैसे हम लोग यहां पे दो मेथड से फाइंड आउट करेंगे आरटीएच को, ठीक है। आरटीएच को फाइंड आउट करने के दो मेथड हमने यहां पे देखा, जब कब इस मेथड को कब यूज करेंगे हम लोग, इस मेथड को कब यूज करेंगे, जब हमारा एटलीस्ट वन डिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट सोर्स हो नेटवर्क में, तब के लिए। अब चलो उस टाइप के नेटवर्क को हम लोग देखते हैं कि वो नेटवर्क कैसे दिखता है और कैसे आरटीएच को फाइंड आउट करेंगे इन दोनों मेथड से, उसको समझते हैं हम लोग बहुत अच्छे से।
नेटवर्क में क्या होना चाहिए, वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, एटलीस्ट एक एक होना चाहिए, एटलीस्ट एक एक होना चाहिए। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उसी को देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे इस मेथड से भी आरटीएच फाइंड आउट कर सकते हैं, इस मेथड से भी आरटीएच फाइंड आउट कर सकते हैं, और आरटीएच दोनों मेथड से सेम आना चाहिए। तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, आरटीएच जो है कोई सा भी मेथड को मैं यूज करूं दोनों से आरटीएच सेम आना चाहिए, यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो। ओके, वो थोड़ा सा टाइम पास करेगा, थोड़ा सा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन यहां से आरटीएच जल्दी आ जाएगा। लेकिन वीटीएच और आईएससी पता है तो दोनों का रेशियो भी आरटीएच होता है, ये भी आप ध्यान रखो आप। ओके, ये तो आप उसमें भी यूज कर सकते हो, किसमें बेटा, ये तो आप इंडिपेंडेंट वाले, व्हेन ऑल द सोर्सेस आर इंडिपेंडेंट, तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते थे आप। ओके, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आरटीएच जो होता है वो वीटेज बाई आईएससी का रेशियो होता है। ओके, चलो हम लोग अब यहां से एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे मैं एक क्वेश्चन ले लूं, जस्ट एक क्वेश्चन ले लेता हूं आप लोगों के लिए, जिसमें मैं ले लेता हूं इस तरीके का एक नेटवर्क ले लेता हूं। चलो यहां पे एक नेटवर्क ले लेता हूं इस तरीके का, ठीक है, और यहां पे मैं एक सोर्स ले लेता हूं, इस तरीके का एक सोर्स है मेरे पास, ये इस तरीके का मैं एक सोर्स ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे एक और रेजिस्टेंस ले लेता हूं, चलो ये हो गया। और सिंपल सी बात है कि इस नेटवर्क में मैं आरटीएच की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाला हूं, ठीक है। तो सपोज यहां पे एक मेरे पास कोई सोर्स है, यहां पे एक सोर्स है, ठीक है, और नेटवर्क सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं, फिर आप लोगों से बातें करता हूं इसके बारे में। ये ठीक, यहां पे मेरे को आरटीएच की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यहां पे आरटीएच की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलो यहां पे कुछ डाटा ले लेता हूं, दिस इज सोर्स प्लस माइनस, ये मैंने ले लिया सोर्स, और यहां पे बना देता हूं रेजिस्टेंस, ये यहां पे आपका एक और यहां पे डिपेंडेंट सोर्स ले लेता हूं मैं, ये डिपेंडेंट, दिस इज प्लस माइनस, लेट अस से कि ये मेरे पास ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है। ओके, चलो ए बी टर्मिनल है, ठीक, यहां पे भी एक रेजिस्टेंस ले लेता हूं। तो ये मेरा सर्किट बन गया। अभी सर्किट में कोई डाटा ले लेता हूं, आप देख पा रहे हो कि इस सर्किट में ना ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। तो जस्ट मैं ले लेता हूं, मेरे पास दिस इज मेरे पास एक जस्ट आप लोग के लिए क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, जो आपके एग्जाम में भी कभी कभी आते रहता है, इस तरीके का क्वेश्चन है। यहां पे मैं ले लेता हूं 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट मैंने ले लिया। ये 2 किलो ओम का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, किलो ओम में ले लेता हूँ, यहाँ पे भी आपका 2 किलो ओम में ले लेता हूँ मैं, किलो ओम में दिया है, और ये 1 किलो ओम में ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 3 VAB, ओके। और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस मेरे पास है 2 ओम का, लेट से 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, यहीं पे कनेक्टेड था, ये 2 ओम का, ये 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है। तो आपको फाइंड आउट करना है इसमें, इस क्वेश्चन में लेट से आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट। अभी तो फिलहाल आरटीएच ही फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम लोग, तो आरटीएच तो निकालेंगे ही निकालेंगे, सेकंड हम लोग को सपोज वीटीएच भी निकालना है, और थर्ड हमको यहाँ पे इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट भी निकालना है, चलो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट भी निकालना है, और फोर्थ में यहाँ पे आईएससी भी निकालना है, इसको मैंने आईएन बोल दिया। ये चारों डाटा को आपको निकालना है एक ही क्वेश्चन में, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आपको निकालना है। तो ये मेरे पास हो गया प्रश्न, सारा डाटा मैंने फिट कर दिया। हमारा मेन टारगेट क्या है कि अभी हम लोग ये सीख रहे हैं कि कैसे किसी भी नेटवर्क में जब डिपेंडेंट सोर्स हो और इंडिपेंडेंट सोर्स हो तो हम उस नेटवर्क में आरटीएच को फाइंड आउट करते हैं। अभी हम लोग ये सीख रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग का जो सीखने का जो टाइम है वो अभी ये सबको फाइंड आउट करना है, आरटीएच फाइंड आउट करना, ये हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो चलो मैं कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे जस्ट मैं कॉपी कर लेता हूं और इस मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। चलो, तो यहाँ पे मुझे आरटीएच की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इसी पॉइंट पे, इसको रिमूव कर दिया मैंने, लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया, वहां पे आरटीएच को फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको एक बार और कॉपी कर लिए रहता हूं क्योंकि ये मेरा काम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग जितने भी मेथड हम लोग को आता है सब अप्लाई करेंगे और इसको कंप्लीट मजेदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो टारगेट है, हमारा जो यहाँ पे क्या कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच, कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आरटीएच का कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे,
आरटीएच का कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैं क्या बोला, हम लोग यहाँ पे आरटीएच का कैलकुलेशन कर रहे हैं इस तरीके से। जब आरटीएच का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, फर्स्ट मेथड यूज कर लेते हैं। चलो मेथड नंबर 1, यहाँ पे एक मेथड मैं लिख देता हूँ। चलो फर्स्ट मेथड मैं यूज कर लेता हूँ कि आरटीएच जो मेरा होता है वो टेस्ट वोल्टेज डिवाइडेड बाई टेस्ट करें, मतलब टेस्ट वोल्टेज मेथड को मैं यहाँ पे यूज करूँ तो V बाई आई का जो रेशियो ही आरटीएच होगा, है ना। मेथड नंबर 1 की मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैं अभी कौन सा मेथड यूज किया, टेस्ट वोल्टेज मेथड मैंने यूज किया। तो लिख देता हूं मैं मेथड नंबर 1 जो मेरे पास है वो आपका टेस्ट वोल्टेज मेथड है। टेस्ट वोल्टेज मेथड है, टेस्ट वोल्टेज मेथड है। अब इस टेस्ट वोल्टेज मेथड के थ्रू मैं आरटीएच को कैसे फाइंड आउट करूं भाई, इसी को तो समझना है ना। चलो थोड़ा सा सर्किट को मैं सिंप्लीफाई कर दूं क्या। यदि ये VAB है और ये टर्मिनल A और B है, तो मान लो यहाँ पे जो VAB होगा, लेट्स से यहाँ पे जो VAB होगा, इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही तो मेरा VAB है, ठीक है। मतलब ये जो सोर्स है वो A और B टर्मिनल के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट हुआ है ना, ठीक है। अब देखो डिपेंडेंसी जो है ना, इसका जो डिपेंडेंसी है इन दोनों टर्मिनल पे डिपेंड कर रहा है, इधर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो जैसे मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ाया हूं कि सोर्स कन्वर्जन कहां पे पॉसिबल है, कहां पे पॉसिबल नहीं है, तो इसका बड़े आराम से अपन सोर्स कन्वर्जन कर सकते हैं। अब ये वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन करने सिखाया है, ये नहीं वोल्टेज को करंट में तो सिखाया ही है। मैं डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करता हूं ये भी सिखाया है। तो देखो यार 2 किलो ओम है, ये भी 2 किलो ओम है बेटा, समझना मेरे बातों को। ये 2 किलो ओम है और ये भी 2 किलो ओम है। तो मैंने क्या बोला है कि यहां पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओ और इन दोनों को पैरेलल करो, तो इन दोनों का पैरेलल 2 और 2 1 हो गया, तो ये तो 1 हो गया। और 5 वोल्ट यहां और यहां डिवाइड होगा तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब यहां पे 5/2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये 5/2 है ना, ये 2 किलो ओम है, ये 2 किलो ओम है, तो 5 वोल्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। आप 2 बार कन्वर्ट करके देखना, आप वोल्टेज को करंट में करना, फिर करंट को वोल्टेज में, तो अभी जो मैं लिख रहा हूं वही मिलेगा आपको। मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो 2.5 यहां पे आएगा, 2.5 यहां पे, तो इसी वोल्टेज सोर्स को मैंने यहां लिख दिया, तो ये 5/2 मतलब 2.5 ही होता है। और ये बेचारा कहां गया, ये जो रेजिस्टेंस आपके पास आया ये तो चला जाएगा चंदे में। अब ये रेजिस्टेंस आपका चला गया, कहां चला गया, अरे भैया सोर्स कन्वर्जन 2 बार आप करोगे तो आपको यही सर्किट मिलने वाला है, करके देखना, इतना इजी सर्किट हो जाएगा। 2 बार सोर्स कन्वर्जन करोगे तो यही मिलेगा। और 2 और 2 का पैरेलल कितना हो गया मेरे भाई, 2 और 2 का पैरेलल हो जाएगा मेरे पास 1 किलो ओम, तो ये मैंने लिख दिया 1 किलो। अब आपका सर्किट ऐसा बन गया। और सोर्स कन्वर्जन मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पे जितने भी एलिमेंट है उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं था, इस सोर्स का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब ये सोर्स इधर के एलिमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ये सोर्स तो यहां 2 टर्मिनल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैं अभी सोर्स कन्वर्जन कर सकता था सर्किट को इजी करने के लिए। तो ये मेरा सर्किट इजी हो गया, ऐसा सर्किट बन गया। आप 2 बार करके देखना, आपको भी यही सर्किट मिलेगा, यदि डायरेक्ट वोल्टेज को वोल्टेज में कन्वर्ट करने नहीं आता तो। हाँ, अब मैं टेस्ट वोल्टेज मेथड को यूज कर रहा हूं, तो टेस्ट वोल्टेज मेथड के अकॉर्डिंग यदि मैं आपको रूल रेगुलेशन के थ्रू समझाना चाहूं तो यहां पे एक वोल्टेज यूज करूंगा मैं इस तरीके से, देखो, और यहां पे प्लस माइनस भी लिखूंगा, और यही भी ए और बी के टर्मिनल के बीच का वोल्टेज है, तो ये आपका VAB हो गया। इतना क्लियर, क्या इतना क्लियर हो गया आप सभी को। और इसमें से एक करंट जाएगा, दैट इज योर I। तो जो मेरा RTH होने वाला है, यहाँ पे RTH होने वाला है, उसको मैं V डिवाइडेड बाई I लिख सकता हूं, या तो फिर VAB डिवाइडेड बाई I लिखूंगा, तो VAB डिवाइडेड बाई I ही तुम्हारा RTH होगा। अब सिंपल यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, मुझे ना कुल मिला के V और I में रेशियो चाहिए, VAB और I में, तो मैं यहां पे एक नोड लगा देता हूं, बाय अप्लाइंग नोड, यहां पे एक नोड लगा देता हूं, जिसका वोल्टेज मैं मान लेता हूं VAB, जिसका, क्योंकि ये VAB है ना, यहां पे भाई, यहां पे जितना वोल्टेज है वही वोल्टेज तो इसका होगा ना, तो VAB है, VAB के बराबर है वोल्टेज। चलो नोड लगा दिए यहां पे, तो क्या हो जाएगा, इस ब्रांच के लिए लिखिए, तो ये आपका हो जाएगा VAB, ये आपके पास हो गया VAB, ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो VAB ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3VAB, ठीक है। और ये वोल्टेज सोर्स है, माइनस 5/2 को 2.5 लिख देता हूं मैं, 2.5 डिवाइडेड बाई कितना ओम का रेजिस्टेंस है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, तो 1 के लिख दिया। अब इस ब्रांच के लिए लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा VAB डिवाइडेड बाई 1 किलो, तो ये 1 किलो हो गया। और यहां से I करंट इनकमिंग है, तो इसको इक्वल टू I लिख दिया मैं। क्या इतना आप सभी को क्लियर हो गया। हाँ, अब देखो बेटा यहां पे हो क्या रहा है, अब देखिए आप सभी लोग, VAB 3VAB और एक VAB और, तो 3 1 4 और एक 5 VAB हो गया। तो यहां से मैंने लिख दिया 5
VAB इज इक्वल टू 1 के कॉमन आया, 1 के कॉमन आया, उधर जाके 2K बना लिया, ओके 2K बना लिया, तो ये आपका हो जाएगा, जस्ट मैं लिख सकता हूं VAB हो गया और ये 2.5 इज इक्वल टू 2.5। ओके, एक गलती हमने यहां पे कर दिया सर्किट में। क्या गलती कर दिया? देखिए क्या गलती कर दिया, देखो बेटा देखो, एक गलती हमने कर दिया। जब हम लोग वहां पे टेस्ट वोल्टेज अप्लाई किया तो इस सर्किट में क्या बोला मैं, टेस्ट वोल्टेज जब मैंने वहां पे अप्लाई किया तो इस सर्किट में जो इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यस, अब हमको जब रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूं, ये वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट करना पड़ेगा, तो ये इसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। ये चलो अब नोड लगाओ, चलो अब नोड लगाइए। अब यहां पे आप नोड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये VAB हो गया और ये आपका हो जाएगा प्लस 3VAB, तो ये आपका 3VAB है ना, डिवाइडेड बाई 1K, तो ये आपका हो जाएगा 1K प्लस VAB बाई 1K, तो ये आपका हो गया VAB डिवाइडेड बाई 1K, ठीक है। और ये करंट इनकमिंग है तो इसको इज इक्वल टू I लिख दिया। तो 3 1 4 1 5, तो मेरे पास आ गया 5VAB इज इक्वल टू 1K उधर चला गया, तो ये आपका लिख देता हूं मैं, यहां पे चला गया 1000 I हो गया, ओके। तो VAB डिवाइडेड बाई I, तो RTH का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास, VAB डिवाइडेड बाई I, तो VAB कितना है मेरे पास, ये है VAB डिवाइडेड बाई 1000/5, तो ये मेरे पास आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब 5 से कितने बार कटेगा, 200 बार, है ना, 5 से 200 बार कटेगा, 1000 तभी आएगा। तो ये आपके पास 200 ओम आपका रेजिस्टेंस आ गया, 200 ओम आपका रेजिस्टेंस आ गया और यही तुम्हारा आंसर होगा। तो देखो कैसे मैंने ना यहाँ पे टेस्ट वोल्टेज मेथड लगाया, जब मेरे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स दोनों था तो मैंने टेस्ट वोल्टेज मेथड लगाया, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो गया, यहां से वोल्टेज अप्लाई किया, करंट फ्लो कराया, इन्हीं वोल्टेज और करंट का रेशियो ही तुम्हारा VTH है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे इस सोर्स को कुछ नहीं किया, ये सोर्स को मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया, इस सोर्स को मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। इस सोर्स को मैंने कुछ भी नहीं किया, उसका छेड़खानी नहीं किया, तो यहां से मेरा आंसर 200 ओम आ गया, यहां से मेरा आंसर जो है 200 ओम आ गया। चलो अब इसी में मैं आप लोग का दूसरा मेथड यूज करने वाला हूं इसी क्वेश्चन में, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन कैसे हो गया है, अभी आपका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मान लो, ठीक। चलो इसको हटा दें, अभी आपका क्वेश्चन कैसा है, अभी आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखो ध्यान से देखो, सभी लोग ध्यान से देखिए। अभी आपका जो प्रश्न है कुछ इस तरीके से है, यहां पे आपके पास क्या लगा हुआ है, एक सोर्स लगा हुआ है 5/2 का या 2.5 का। ओरिजिनल क्वेश्चन में मैं फिर से आ गया, दिस इज प्लस माइनस 5/2, मतलब 2.5 वोल्ट का एक सोर्स लगा हुआ है। तो ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है अभी, करेक्ट, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, ओके, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में मैं आ गया, ठीक, ओरिजिनल क्वेश्चन में मैं आ गई है। अब मेथड नंबर 2 मैं यूज करूंगा, देखते रहो, मेथड नंबर 2 मैं यूज करने वाला। ये मेथड नंबर 2 क्या रहेगा, मेथड नंबर 2 में हम लोग RTH की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे VTH डिवाइडेड बाई ISC से। तो सिंपल सी बात है, पहले इसी सर्किट में मैं क्या निकालूंगा, VTH निकालूंगा, देन इसी सर्किट में मैं क्या निकालूंगा, इसी सर्किट में ISC निकालूंगा, और दोनों का रेशियो मेरा क्या होने वाला है, RTH होने वाला है, दोनों का रेशियो मेरा RTH होने वाला है। तो चलिए आ जाइए, अब ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कैलकुलेशन, इतना स्टेप्स वाइज लिख रहा हूं ना मैं, इसका मतलब आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना रहेगा कॉम्पिटिटिव में, अभी सब जस्ट समझाने के लिए है। कैलकुलेशन ऑफ VTH, फर्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट कैलकुलेट करना है VTH की वैल्यू को। चलो अब VTH की वैल्यू निकालूंगा, तो VTH क्या है बेटा, इन दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज, तो यही मेरा VTH है और VTH ही मेरा VAB है, VTH ही मेरा VAB है, क्या बोला मैं, VTH ही मेरा VAB। तो चलो VTH की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है VTH की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, आसान तरीका, यहां का वोल्टेज मुझे चाहिए, है ना। अब देखो ये करंट को तो उस सर्किट का था ना, इसको लेने की नीड ही नहीं है, ये करंट के डायरेक्शन वगैरह मेंशन मत करो। अभी ये VTH है, मतलब A और B के टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज है VTH मेरा। इसका मतलब इस 1 किलो ओम के क्रॉस मुझे क्या चाहिए भैया, 1 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज चाहिए। तो VTH इज नथिंग बट, यदि मैं यहां से देखा
यहां से ऐसे देखा तो मुझे क्या दिख रहा है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो वीटेज को मैं क्या लिख सकता हूं, वीटेज ही मेरा VAB है, और ये जो VAB का जो वैल्यू है मैंने क्या लिख दिया, VAB का जो वैल्यू है उसको मैंने लिख दिया 1 किलो ओम। 1 किलो ओम मतलब मेरे पास ये 1K हो गया इनटू उसमें फ्लो होने वाला करंट, यही मेरा VTH है। देखिए ध्यान से, ये जो VTH की जो वैल्यू है वो क्या हो गया, 1 किलो ओम इंटू I। अब I क्या है, I सिंपल सी बात है कि इसमें फ्लो होने वाला करंट है, इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को मैंने I। लूप लगा दो बेटा, यहां से KVL लगा दो। जैसे आप KVL अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2.5, इक्वल लिख लेता हूं डायरेक्ट, ठीक है। 1K 2K हो गया, तो ये 2K इंटू आपका यहाँ पे I हो गया, ठीक है। और ये प्लस का आपका हो जाएगा प्लस का 3VAB, प्लस का 3VAB, प्लस का 3VAB। ओके, तो ये मेरे पास एक रिलेशन मिला, दिस इज फर्स्ट रिलेशन। अब मुझे ये बताओ कि यहां का जो वोल्टेज है, या फिर मैं क्या कर देता हूं, VAB का जो वोल्टेज है ना, उसको मैं यहां पे रख देता हूं तो मेरा I निकल जाएगा। या फिर मैं क्या करता हूं, I की वैल्यू को मैं यहां पे I को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। I इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से देखो, यहां से I इज इक्वल टू VAB डिवाइडेड बाई 1K लिख सकता हूं मैं। यहां पे पुट कर दूं इस वैल्यू को इस इक्वेशन पे, तो मुझे मिलेगा 2.5 और ये मेरा 2K हो गया इनटू I का वैल्यू कितना है मेरे पास, VAB डिवाइडेड बाई 1K ये, और ये मेरे पास हो जाएगा प्लस का 3VAB, ठीक है। 1 में मैंने पुट कर दिया तो K से K मेरा कट गया जी, ठीक है। तो अब मेरे पास ये कितना आ गया, देखो 3 और 2 5, मतलब ये मेरे पास है 2.5 को मैं 2/5/2 लिख देता हूं, 3 और ये 2 5, तो मेरे पास आ गया 5VAB। VAB कटा तो VAB ही मेरा क्या है, VAB ही मेरा VTH है, VAB ही मेरा VTH है। कितना आ गया मेरे पास, VAB ही मेरा VTH है 1/2, तो ये मेरे पास 1/2 आ गया। 1/2 मतलब 0.5, तो 0.5 मेरा VTH का वैल्यू आ गया, 0.5 वोल्ट। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरे पास आंसर हो गया। तो VTH को मैं कुछ इसी तरीके से निकाल सकता हूं, VTH 1/2 वोल्ट, ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कहीं पे कुछ होगा तो कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से देख लेना बेटा। कैलकुलेशन कभी कभी अकेले पढ़ाते पढ़ाते मिस्टेक हो जाता है। क्लासरूम में पढ़ाते हैं, लाइव क्लास में पढ़ाते हैं तो वहां प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि आप लोग बैठे रहते हो, लेकिन मैं अभी अकेले जस्ट पढ़ा रहा हूं तो कभी भी इधर उधर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तो कॉमन सेंस है, सबसे हो सकता है, कोई परफेक्ट नहीं होता, राइट। चलो, तो K कट गया 2 और 1 3 5 और 5 5 कटा तो 1/2, करेक्ट, यहां तक तो बिल्कुल सही है। तो यहां से मैंने VTH निकाल लिया। अब चलो पता चल जाएगा, यदि कैलकुलेशन मिस्टेक रहेगा तो RTH, हम लोग यहां पे RTH निकालेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि VTH मैंने निकाला। अब ISC निकालता हूं, तो ISC VTH और ISC का रेशियो करूंगा तो RTH 200 आना चाहिए, यही हमारा टारगेट है। तो अब हम लोग यहाँ पे ISC निकालने वाले हैं। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, ISC। तो सेकेंड लिख लो यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ, सेकेंड आप लिख लो यहाँ पे, सेकेंड कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ ISC। चलो, तो इससे ना आप लोग को सब चीज निकालने में हेल्प होगा, सब चीज सीख गए, एटलीस्ट हम लोग कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे VTH निकालेंगे, ISC कैसे निकालेंगे, RTH कैसे निकालेंगे, सब सीख जा रहे हो। RTH को फाइंड आउट करने के लिए आप हालांकि भी देख रहे थे, लेकिन इससे आपको VTH भी निकालना सीख जा रहे हो, ISC भी निकालना सीख जा रहे हो, सब आपको समझ में आ रहा है। अब मैं ISC की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, तो ISC को कैसे निकालूंगा, देखिए ISC क्या होता है, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट क्या होता है, करंट होता है। तो ये जो करंट आपके पास आया इस सर्किट में, यही तो तुम्हारा ISC है, यही तो आपका क्या है, ISC है, करेक्ट, यही आपका ISC है यहाँ पे। तो जस्ट मैं ISC की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये मेरे पास क्या है, ये ISC है। ISC क्या हुआ मेरा, टर्मिनल नंबर A और टर्मिनल नंबर B के अक्रॉस, इस टर्मिनल नंबर A एंड टर्मिनल नंबर B के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट करंट। अब जब मैंने टर्मिनल A एंड B को डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया तो क्या हुआ, ये भी शॉर्ट हो गया होगा। अब जब ये दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट सर्किट हो गया आपस में, क्योंकि A और B शॉर्टेड है ना, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू 0 हो गया। जब इसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू 0 हो गया तो इसमें फ्लो होने वाला भी करंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि पूरा का पूरा करंट शॉर्ट सर्किट पाथ से फ्लो हो गया, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो किया, है ना। इसमें कोई भी करंट नहीं आएगा, तो करंट 0 मतलब यहाँ के पास वोल्टेज भी 0, तो इसको मैं हटा ही देता हूं। अब इसको जस्ट रिमूव कर देता हूं मैं,
ओके, तो ये मैंने यहां से इसको रिमूव कर दिया, यहां से मैंने इसको रिमूव कर दिया, इसको मैंने रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई यहां का वोल्टेज जीरो मतलब उसका भी वोल्टेज जीरो, किसी भी, ये सब बता चुका हूं बेसिक्स में मैं। अब मुझे ये बताओ, आप लोग देख के मुझे ये बताइए कि ए और बी टर्मिनल को आपने शॉर्ट किया तो ए और बी टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज, किसी भी शॉर्ट सर्किट पाथ के क्रॉस वोल्टेज जीरो होता है। सॉरी, तो यहां से देखिए VAB का वैल्यू क्या हो गया मेरा, जीरो हो गया। VAB इज द वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी, बट टर्मिनल ए एंड बी डायरेक्टली एक सॉलिड वायर से सॉर्टेड है, तो उसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, जीरो हो गया। जब उसके क्रॉस वोल्टेज जीरो हो गया, VAB जीरो हो गया, तो ये सोर्स के क्रॉस जीरो, इसके भी एक क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया होगा, जीरो भी हो गया। इसका मतलब इस सोर्स का भी कोई लेना देना नहीं रहा, ये भी आपका शॉर्टेड से आप रिप्लेस कर सकते हो, ये भी आपका शॉर्ट हो गया। इसका मतलब आपके सर्किट में आप देख पा रहे हो कि आपके सर्किट में केवल और केवल ये एलिमेंट और ये शॉर्ट सर्किट पाथ। इसका मतलब इस वोल्टेज से जो करंट है कुछ इस तरीके से ऐसे फ्लो होने लगेगा, इस तरीके से दिख भी रहा है, फील भी कर रहे होंगे आप लोग, इस तरीके से करंट जो है आपका फ्लो होने लगेगा, यहां से यहां से यहां से। आ रहा है बात समझ में? इतना क्लियर समझ में आ रहा है? ये तो जीरो हो गया ना, क्योंकि VAB आपका शॉर्ट किया तो VAB जीरो, तो ये भी आपका कंप्लीटली जीरो हो गया। और ये जीरो मतलब अब इस सोर्स से करंट ऐसे करके फ्लो हुआ। इसका मतलब ISC को निकालना बहुत ही आसान था इस क्वेश्चन के लिए। तो ISC इज द शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस टर्मिनल A एंड B। तो उसको जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो सिंपल मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा, और लूप लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 2.5 मेरे पास वोल्टेज है डिवाइडेड बाई 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, मतलब मेरे पास यहां पे हो जाएगा 1000। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ISC का जो मेरे पास वैल्यू है उसको क्या लिख सकता हूं, 2.5 को मैं लिख देता हूं 25 और एक जीरो और बढ़ा देता हूं मैं, यहां पे एक जीरो और बढ़ा देता हूं ये, तो इतना एम्पियर मेरे पास क्या आ गया, या मिली एम्पियर में 2.5 मिली एम्पियर आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, जस्ट 2.5 मिली एम्पियर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। इतना करंट मेरा ISC आ गया। अब बात आती है कि सर ISC भी पता चल गया, आपको VTH की वैल्यू भी पता चल गया, तो हम यहां पे इस सर्किट के रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे बात आ जाती है। तो इस सर्किट के रेजिस्टेंस को मुझे कैलकुलेट करना है, थर्ड स्टेप, थर्ड मैं लिख रहा हूं यहां पे स्टेप नंबर, तो कैलकुलेशन ऑफ RTH, कैलकुलेशन ऑफ RTH, कैलकुलेशन ऑफ RTH। तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू रूल जो मैंने आप लोगों को समझाया है कि भैया जो RTH का जो वैल्यू है वो आपका क्या होना चाहिए, ये जो RTH का वैल्यू है वो आपका VTH डिवाइडेड बाई ISC, इन दोनों का रेशियो ही आपका ISC VTH और ISC का जो रेशियो ही आपका RTH है। तो सर आपने VTH की वैल्यू कितना निकाला हुआ है, देखिए पिछला स्लाइड में जाते हैं, चलिए यहां पे हम लोग चेक कर लेते हैं, आराम से देख लेते हैं। तो सर हमने VTH का वैल्यू 1/2 निकाला, 1/2, तो यहां से हमने 1/2 निकाला और इसका 2.5 मिली एम्पियर निकाला। तो VTH का वैल्यू सर आपने 1/2 निकाला यहां पे, तो ये आपका आ गया 1/2 और इसका आपने निकाला 2.5 मिली एम्पियर, तो 1000 को ऊपर ले चलते हैं। अब करो तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो 50, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 5। इसका मतलब 1000 को 5 से आप डिवाइड करोगे तो बच्चा आपके पास आ गया 200 ओम, और यही आंसर आना भी चाहिए, क्योंकि जब मैंने मेथड नंबर 1 से RTH की वैल्यू को चेक किया था तो 200 ओम ही आया था, और यहां भी 200 ओम आया। इसका मतलब हमारा ये जो मेथड हम लोगों ने सेकंड मेथड जो पढ़ा वो भी एकदम परफेक्ट मेथड है। लेकिन आपको कंक्लूजन ये निकालना चाहिए कि मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2 में से मैं कौन से मेथड को चूज करूं। यदि मुझे बोला जाए कि RTH की वैल्यू को फाइंड करना है, ओनली RTH की वैल्यू को फाइंड करना है, तो मैं ऑलवेज चूज करूंगा मेथड नंबर 1, बिकॉज मेथड नंबर 1 इज द लेस टाइम टेकिंग मेथड, उससे मुझे टाइम कम लगेगा। एंड मेथड नंबर 2 में आपको VTH भी निकालना है, ISC भी निकालना है, उसके बाद दोनों का रेशियो भी करना है, तो इट्स मोर टाइम टेकिंग एज कंपैरिजन टू मेथड नंबर 1। तो मुझे सिलेक्शन की जो बात आती है कि मैं दोनों मेथड में से कौन से मेथड को अडॉप्ट करूं, कौन से मेथड को सिलेक्ट करूं फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, दैट इज योर मेथड नंबर 1, दैट मींस टेस्ट वोल्टेज मेथड इज द परफेक्ट मेथड, करेक्ट।
क्लियर हो गया इतना? चलो, तो ये दोनों मेथड को मैंने बता दिया। अब लास्ट इसमें मैं बताने वाला हूं, थर्ड केस मैं ले रहा हूं, फिर ये वीडियो आपका केस नंबर 3 पे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। केस नंबर 3 क्या है कि यदि मेरे पास सर्किट में केवल और केवल डिपेंडेंट सोर्स हो तो मैं क्या करूंगा, है ना। तो मैं थर्ड केस लेता हूं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 मेरे पास क्या है, when all sources are, when all sources of the network, when all sources of the network are, when all sources of the network are dependent source, dependent sources या dependent source, when all sources of the networks are dependent source, when all sources of the network are dependent source। ये थर्ड केस है। पहला केस क्या बताया, जब नेटवर्क में सारे सोर्स इंडिपेंडेंट हो। दूसरा केस मैंने क्या बताया कि नेटवर्क में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों टाइप के सोर्स रहेंगे। और तीसरा केस ये ले रहा हूं कि यदि आपके पास कोई नेटवर्क है, उस नेटवर्क में जितने भी सोर्सेस है सारे सोर्स डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है ही नहीं। ऐसे नेटवर्क को बोला जाता है, ऐसे सर्किट को बोला जाता है डेड सर्किट। बड़े प्यार से लिख लो यहां पे आप, डेड सर्किट। डेड का मतलब मरा हुआ सर्किट। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि भैया उसके पास कोई सोर्स है ही नहीं। कैसा सोर्स, इंडिपेंडेंट। कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं बेचारे के पास, इसलिए इसको डेड सर्किट बोलते हैं, मरा हुआ सर्किट। कोई सोर्स है ही नहीं ना, इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं, इसलिए डेड सर्किट बोलते हैं। और डेड सर्किट में बहुत सारे मजेदार बातें हैं, अभी देखना आपको मजा आएगा। तो चलो ऐसा एक सर्किट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, इस तरीके का सर्किट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो डेड सर्किट की यदि मैं बात करूं तो चलो मेरे पास एक डेड सर्किट है। चलो इस तरीके का एक सर्किट ले लेता हूं मैं, ये डेड सर्किट है। आ रहा है बात समझ में? चलो अब इफ इट इज अ डेड सर्किट, यदि ये डेड सर्किट है, यहां पे एक रेजिस्टेंस ले लो, यहां पे एक सोर्स ले लो, और जस्ट मैं ले लेता हूं यहां पे एक, ध्यान से देखो बेटा इसको, है ना, यहां पे एक और रेजिस्टेंस ले लेता हूं, लेट अस कंसीडर। चलो तो आपको जस्ट बता देता हूं कि यहां पे मेरे पास एक रेजिस्टेंस, ये बनाइए सभी लोग अपने कॉपी में इसको, ये हो गया, और यहां पे मैंने एक डिपेंडेंट सोर्स ले लिया। आप खुद बताओ ये डेड सर्किट है कि नहीं? देखो इसमें कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है क्या? नहीं है, ठीक है। और यहां पे मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूं, जैसे 4 ओम, 2 ओम, 2i। तो ये मेरे पास 4 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये i हो गया, ठीक है। और ये आपके पास एक वोल्टेज सोर्स ले लेता हूं, जो क्वेश्चंस मैंने यहां पे रखा हुआ है वही ले रहा हूं, और ये मेरे पास हो जाएगा 2i। हाँ, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स मैंने लिया है। डिपेंडेंट सोर्स जो लिया है उसका नेचर कैसा है, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ये करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, जो कि यहां का जो सोर्स है यहां के करंट पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा कुछ मैंने लिया है। अब देखो आप ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना बेटा, इसमें बड़े ध्यान से देखना। आप जब ध्यान से देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। जितने भी सोर्स है एक ही सोर्स तो कनेक्टेड है, उस एक सोर्स को आपने क्या बोला, डिपेंडेंट सोर्स है। तो ऐसे सोर्स को हमने क्या बोल दिया, ऐसे सोर्स को हमने बोल दिया यहां पे डेड सर्किट, मतलब ऐसे सर्किट को हमने बोल दिया डेड सर्किट। डेड सर्किट हमने बोल दिया। अब ये डेड सर्किट है, तो डेड सर्किट में आरटीएच को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है मेरे पास? तो इस डेड सर्किट में आरटीएच को फाइंड आउट करने का जो मेरा तरीका है, आरटीएच को फाइंड आउट करने का, वो क्या करूंगा, मैं टेस्ट वोल्टेज अप्लाई करूंगा और करंट फ्लो कराऊंगा, और उन दोनों का रेशियो ही मेरा क्या हो जाएगा, उन दोनों का रेशियो ही मेरा क्या हो जाएगा, उन दोनों का रेशियो ही मेरा आरटीएच हो जाएगा। ये एक तरीका है, अभी मैं बात करूंगा। हाँ, अब इसमें चूंकि कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो ओपन शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो सिंपल सी बात है, यहां पे सिंपल सी बात है कि यहां पे आप एक वोल्टेज सोर्स लगाओ, डीसी जो प्लस माइनस भी, और इसके थ्रू आप करंट फ्लो करा दो। वही करंट आई है, यहां से आई लिखूं या ये आई तो है ही, तो वही करंट तो आई है, और उन दोनों का रेशियो भी और आई का जो रेशियो है वही तुम्हारा आरटीएच हो जाएगा। तो जस्ट मैं आरटीएच को भी बाई आई के रेशियो से लिख लिया। अब प्रॉब्लम क्या होगा देखिए, अब इसमें मैं सॉल्व कैसे करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व कैसे करूंगा ये देखिए। अब इस नेटवर्क को सॉल्व करूंगा तो मैं क्या बोल देता हूं कि इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस भी है, तो ये भी तो इसी के क्रॉस पैरेलल कनेक्टेड है, तो यहां का भी वोल्टेज भी है। सिंपल सी बात है। अब नोड ले लो, यहां पे नोड लोगे, सिंपल नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दो आप, नोडल
एनालिसिस, नोडल एनालिसिस आप अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे नोड लगाओ बेटा इस पॉइंट पे, तो आई करंट इनकमिंग है तो आई लिख लो, माइनस का आई लिख लो इसको, चलो मैं बराबर लिख दिया, इक्वल कर दिया, डिवाइडेड बाई 4 भी बाई 4 डिवाइडेड बाई भी बाई 4, ये मैंने लिख दिया, इस ब्रांच के करंट को मैंने लिख दिया। अब इस ब्रांच के करंट को मैं लिखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस, और वो हो जाएगा मेरे पास भी, और वो प्लस होगा कि माइनस, प्लस है तो माइनस होगा, इसका मतलब ये माइनस का 2i हो गया डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ये इतना क्लियर। चलो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 4 बना देते हैं, तो ये 4 बना दिया, यहां भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 इधर आ गया तो ये 4i हो गया, और ये मेरे पास हो जाएगा भी प्लस ये 2 भी माइनस का 4i इधर आके 8i बन गया, तो दिस इज जस्ट मैं लिख दिया 8i, ओके, इज इक्वल टू 2 और 1 3 हो गया, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3v। सो जस्ट मैंने यहां पे लिख सकता हूं v बाई आई इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो v बाई आई करूंगा तो 8/3 मेरे पास क्या आ जाएगा, 8/3 मेरे पास आंसर आ जाएगा, तो दिस इज जस्ट माई v बाई आई रेशियो, और यही रेजिस्टेंस है 8/3, यही आंसर है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास डेड सर्किट है, तो इस डेड सर्किट में ना, इस डेड सर्किट में आरटीएच का जो वैल्यू होगा वो सिंपल आप v बाई आई करके ही निकालोगे। मतलब आप कौन से अप्रोच को यूज करोगे, तो टेस्ट वोल्टेज मेथड जो आपके पास है इसी मेथड को यूज कर सकते हो। दूसरे मेथड को आप यूज करोगे तो क्या होगा, देखिए जैसे कि इसके पहले एक और मेथड मैंने बताया है, उस मेथड को आप इस सर्किट में यूज करना चाहोगे तो क्या होगा, एक बार रिजल्ट के बारे में बात करता हूं मैं, जल्दी से इसको देखो आप, ठीक है। मान लो इसमें मैं सेकंड मेथड को यूज करना चाहता हूं, फिर ब्यूटीफुल आपको इसका कंक्लूजन दूंगा जो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। चलो अब देखते रहिए, लेट अस कंसीडर कि यहां पे मैं मेथड नंबर 2 को यूज करना चाहूं, जिसमें मैं क्या करता हूं, VTH निकालता हूं, ISC निकालता हूं, और उसके थ्रू मैं क्या को फाइंड आउट कर लेता हूं, उसके थ्रू मैं फाइंड आउट कर लेता हूं RTH को। मान लो ये मेरे पास सर्किट है और इसी सर्किट में मैं मेथड नंबर 2 को यूज करना चाहता हूं, मेथड नंबर 2 क्या है कि जब किसी भी सर्किट के RTH को फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू कैलकुलेट VTH, है ना, VTH आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और ISC कैलकुलेट करना पड़ेगा, और दोनों का रेशियो आपका क्या हो जाएगा, RTH हो जाएगा। तो ये तुम्हारा मेथड नंबर 2 हो गया। हाँ सर बताइए। हाँ तो चलिए यहां पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में हमारे पास क्या है, आरटीएच की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आरटीएच इक्वल टू VTH बाई ISC आप करना है। अब चलो देखते हैं ना कि इसमें मैं VTH कैलकुलेट करके आपको बताता हूं कि कितना आएगा, आप बताना मुझे, फिर मैं कंक्लूजन दूंगा आपको। VTH इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 टर्मिनल ना, इसी के अक्रॉस आपको निकालना है रेजिस्टेंस, तो VTH तो यही होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज, तो ये VTH हो गया, ये मेरे पास VTH हो गया, ओके, ये VTH हो गया। तो चलो इसमें VTH आप कैलकुलेट करोगे, तो VTH कैसे कैलकुलेट करोगे, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इस सर्किट में आपका VTH क्या आएगा, चलो I इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाई 4, और ये हो जाएगा आपका VTH माइनस का 2i डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहां VTH और I के फॉर्म में आपका क्या आने वाला है, एक वैल्यू आएगा, ठीक है। अब VTH आप कैलकुलेट करने वाले हो, तो चूंकि इस सर्किट में ये जो VTH होगा, यहां पे देखो पहला इक्वेशन तो ये बनेगा यहां से, दूसरी बात आप VTH की वैल्यू को आप क्या लिख दोगे, VTH इक्वल टू यहां पे, ये VTH इक्वल टू यहां 4 है ना, ये हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है, ये 4 हो गया। और लेट से इसमें फ्लो होने वाला करंट कुछ है यहाँ पे I, मान लो इसमें फ्लो होने वाला करंट को आप I1 मान लो, तो I आया, ये I1 हो गया, इस ब्रांच का करंट क्या हो जाएगा, I माइनस का I1, ठीक है, ऐसे करके I माइनस का I1, तो जस्ट VTH को आप क्या लिख सकते हो, 4i1 ऐसे करके 4i1,
ओके, यहां से एक रिलेशन आप लाते हो, मान लो यहां से एक रिलेशन आप लाते हो, तो यहां से एक रिलेशन आपको क्या मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया रहता हूं, वहां से जो रिलेशन आपके आने वाला है VTH और I में, तो जस्ट आपके पास लिख सकते हो कि VTH इज इक्वल टू 8/3 I आपका आने वाला है वहां से रिलेशन, VTH इक्वल टू 8/3। तो एक रिलेशन तो आपका वहां से आने वाला है, VTH इज इक्वल टू वहां से VTH, इस वाले इक्वेशन नंबर 1 से VTH इज इक्वल टू 8/3 I आने वाला है। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरा आपका यहां पे लिख सकते हो कि जस्ट VTH इक्वल टू 4I I1, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक, अब सिंपल सी बात है, यहां से आप लूप लगाओगे या VTH की वैल्यू को लिखोगे, तो VTH इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एक तो आप 4I लिख सकते हो, 4I1, और I1 को I माइनस I1 भी लिख सकते हो आप, इसको आप क्या लिख सकते हो, I1। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपके पास। एक आप क्या लिख सकते हो कि आप VTH इज इक्वल टू, ऐसे करके आपने यहां से लूप लगा दिया, तो VTH इज इक्वल टू 2, और ये आपके पास हो जाएगा I माइनस का I1, और ये हो जाएगा प्लस का 2I। सो VTH इज इक्वल टू 2I माइनस का 2I1 प्लस का 2I। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने लिख लिया VTH इक्वल टू 2 और 2 4I और माइनस का 2I1, ये एक रिलेशन। ठीक, अब हम लोग यहां से निकालेंगे, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 ज्यादा इक्वेशन बनाने की नीड नहीं है, आप बनाइए इक्वेशन और इसको सॉल्व करो, तो आपको हमेशा ना ऐसे सर्किट में VTH का वैल्यू 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा, क्योंकि ये डेड सर्किट है, और डेड सर्किट में कोई भी सोर्स नहीं है, तो वोल्टेज कहां से आएगा, तो यहां पे आपको वोल्टेज क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा। आप सॉल्व कीजिए, इन सब इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करो तो VTH 0 मिलेगा। और इस सर्किट में आप बोलोगे, इस सर्किट में सर इस सर्किट में ISC निकालोगे, तो ISC का वैल्यू भी 0 मिलेगा। यदि वोल्टेज 0 मिल रहा है VTH, तो जाहिर सी बात है ISC भी 0 मिलेगा, है ना। लेकिन अब VTH 0 मिला, ISC 0 मिला, तो दोनों वैल्यू आपका 0 मिल गया। तो व्हाट अबाउट RTH, यही तो क्वेश्चन है ना। तो RTH की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करोगे, तो VTH डिवाइडेड बाई ISC, ये भी 0, ये भी 0। तो 0/0 0 होता है कि कोई फाइनाइट वैल्यू होता है, बस इतना बता दो मुझे। 0/0 इज 0 या 0/0 इज एनी फाइनाइट वैल्यू, कोई फाइनाइट वैल्यू होगा। 0/0 इज नॉट इक्वल टू 0, 0/0 इज फाइनाइट वैल्यू। 0/0 करोगे तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगा यहां पे, और वही फाइनाइट वैल्यू तुम्हारा RTH है। समझ में आया। तो कंक्लूजन मैं ये देना चाहूंगा, यदि आप किसी डेड सर्किट की बात कर रहे हो बच्चा, किसी भी डेड सर्किट की आप बात कर रहे हो, किसी भी डेड सर्किट की आप बात कर रहे हो, किसी भी डेड सर्किट की आप बात कर रहे हो, तो इस डेड सर्किट में निकाल के देखना आप लोग, कभी भी डेड सर्किट का आप लोग VTH निकालोगे, तो इस डेड सर्किट का VTH हमेशा आपके पास क्या आने वाला है, VTH आपके पास 0 आएगा। किसी भी डेड सर्किट का RTH की वैल्यू हमेशा आपका क्या, ISC का वैल्यू हमेशा आपके पास क्या आने वाला है, ISC का वैल्यू हमेशा आपके पास 0 आने वाला है। तो जब आप यहाँ पे RTH की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, VTH डिवाइडेड बाई आपको ISC करना पड़ेगा, दैट मीन 0/0 करना पड़ेगा। तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आएगा जो RTH कहलाएगा, 0 नहीं होगा, है ना। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो यही पे लॉजिक था। कई लोग को ये जो लाइन है ये क्लियर नहीं होता, ये लाइन है क्लियर नहीं होता। और क्या होने वाला है, यदि आप किसी भी डेड सर्किट की बात करोगे बेटा, तो किसी भी डेड सर्किट में IL का वैल्यू 0 होने वाला है, IL का वैल्यू 0 होने वाला है। ठीक है, किसी भी डेड सर्किट में IL का वैल्यू 0 होने वाला है। और क्या कंक्लूजन लिख सकते हो कि किसी भी डेड सर्किट का जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे, किसी भी डेड सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे, इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या है कि VTH आपका 0 है, तो शॉर्ट हो गया, ये देखो शॉर्ट हो गया, VTH 0 मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में यहां पे आपका VTH होता है, तो शॉर्ट हो गया क्योंकि 0 है। और यहां पे क्या होता है तुम्हारा, यहां पे आपके पास होता है, यहां पे देखो फिर से बता देता हूं, आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हो बच्चा यहां पे, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, यहां पे देखिए, यहां पे ये आप इस तरीके का एक सर्किट, सीरीज सर्किट बनाते हो थेवेनिन इक्विवेलेंट में, और नॉर्टन में इस तरीके से आप पैरेलल सर्किट बनाते हो। बस ये कंक्लूजन दे रहा हूं मैं आपको, ये इस तरीके से। ओके, अब डेड सर्किट की आप बात कर रहे हो, तो डेड सर्किट में क्या होता है और इसमें क्या होता है, देखिए फटाफट देखिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ये वाला सर्किट। ठीक,
और ये आपके पास हो गया नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पे लिखता हूँ ये आपके पास RTH होता है, ये आपके पास RL होता है, ये आपके पास क्या होता है RTH होता है, और ये आपके पास RL होता है। ये RL ये RN लिख लो विच इज इक्वल टू RTH, है ना, जो RTH के बराबर है। तो मैं लिख देता हूँ RTH ही लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम, ये RTH। और यहाँ पे तुम्हारा एक नॉर्टन करंट होता है, यहाँ पे नॉर्टन करंट होता है जो आपके पास क्या होता है, जो ISC होता है, ठीक है। और ये आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एक VTH होता है, ये आपके पास एक VTH होता है। तो जस्ट मैं लिख देता हूँ ये VTH, ये मैं लिख देता हूँ RTH, और ये मैं लिख देता हूँ RL। तो डेड सर्किट की बात करोगे तो डेड सर्किट में आप लोगों ने अभी कंक्लूजन में लिखा, यहां पे लिख देता हूं फिगर नंबर ए। फिगर नंबर ए इज अ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो जस्ट मैं लिख देता हूं यहां पे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। और यहां पे मैं लिख देता हूं फिगर नंबर बी। फिगर नंबर बी इज नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है, आपको पता है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है। अब आप डेड सर्किट की बात करो बच्चा, तो डेड सर्किट में आपके पास VTH का वैल्यू फिर से मैंने बोला 0 होता है। डेड सर्किट में ISC आप निकालोगे तो 0 होता है। डेड सर्किट में IL का वैल्यू 0 होता है, बट डेड सर्किट में RTH का जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये आप लोगों ने कंक्लूजन देखा, 1 2 3 4 और ये 5। डायरेक्ट एग्जाम के लिए आपका यहाँ पे कंक्लूजन जो है एकदम आपका आप लोग यूज करने वाले हो। कोई भी सर्किट देगा तो ये जो प्रॉपर्टी या कंक्लूजन मान लो, इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देना। डेड सर्किट है तो VTH निकालने की वैल्यू नहीं है, टाइम पास मत करना, डायरेक्ट VTH 0 लिखना। डेड सर्किट है तो ISC निकालने की नहीं है, टाइम पास मत करना, डायरेक्ट 0 लिखना। करंट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 लिखना, ठीक है। RTH लेकिन आएगा, RTH 0 नहीं होगा तो RTH आपको निकालना पड़ेगा। तो डेड सर्किट का केवल और केवल RTH की वैल्यू को निकालना है, उसी को फाइंड आउट कर सकते हो, और बाकी डाटा आपका 0 होगा, ठीक है। तो क्या समझ में आया, जब डेड सर्किट है तो VTH का वैल्यू 0, VTH का वैल्यू 0 मतलब क्या हुआ, ये आपका शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज का 0 मतलब क्या, ये शॉर्ट सर्किट, तो ये शॉर्ट सर्किट। VTH का वैल्यू तो 0 हो गया, वैसे ही ISC का वैल्यू 0 होता है। ISC का वैल्यू 0 मतलब ये क्या हुआ, करंट का वैल्यू 0 मतलब ये ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट, इसका मतलब इसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या, इस वाले एलिमेंट का यहां से लेकर के इस टर्मिनल का कोई नहीं, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब डेड सर्किट आपके पास है, एक ऐसा सर्किट है जो डेड है, जिसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं कनेक्टेड है, तो आप देख पा रहे हो कि थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के बराबर आ गया। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पे एक और पॉइंट बना के कि किसी भी डेड सर्किट में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है वो आपका इक्वल होता है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट का, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट का। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेड सर्किट। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करो अपने कॉपी में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को दिया हूं। इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेविंग होगा। जब किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या का वैल्यू 0 होता है, क्या का वैल्यू 0 नहीं होता, डायरेक्ट देख के बता सकते हो बिना कोई कैलकुलेशन किए, तो वहां पे काम आने वाला है। तो कुल मिला के हम लोगों ने सब चीज इसमें देख लिया, सब चीज हम लोगों ने देख लिया इस वीडियो में, जो हम लोग को चाहिए था बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मैंने आप लोग को बताया कि कैसे जब किसी भी नेटवर्क में, किसी भी सर्किट में सारे सोर्स इंडिपेंडेंट हो तो RTH कैसे निकालोगे। फिर दूसरा मैंने बताया कि किसी भी नेटवर्क में जब डिपेंडेंट सोर्स भी है और इंडिपेंडेंट सोर्स भी है तो उसमें आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे। फिर केस नंबर 3 मैंने लिया कि यदि आपके पास कोई डेड सर्किट दिया, डेड सर्किट का मतलब आपके किसी भी नेटवर्क या सर्किट में केवल और केवल डिपेंडेंट सोर्स हो, इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं हो, तो उसमें आप RTH की वैल्यू को कैसे निकालोगे, VTH की वैल्यू क्या होगा, ISC की वैल्यू क्या होगा, IL की वैल्यू क्या होगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के बराबर होगा, ये सब चीज मैंने बता दिया। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ओके, तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक जितना मैंने आपको मेथड्स बताया, सारे मेथड्स को बहुत अच्छे से आप लोगों ने सीख लिया होगा, लर्न कर लिया होगा, कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।